नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं इंतकाम है। और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिलाखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। ठीक, जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनजर रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीएसी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़क़ा आरा कायम की गई है। मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर फसपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का बाहर। अब हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। बाकी रही बात जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई। हज़रत हम इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे। क्यों अवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्ज़ा किया जाता है? आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है तो हेल्डी वहाँ अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे।
मेरे ख्याल में सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और है। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाबी में एक फ़र्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। अभी ये तो खत्म हो गया था। आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। देखिए, बहुत सी, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छोड़ी होती है कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे और हम फिर आपको नहीं हम आपको वो क्या कहते हैं, सरप्राइज देते रहेंगे जी। हाँ। जी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी। इसका कोई फौरी जल्दी हमें जरूरत नहीं है उसकी। आपका सवाल हो गया। पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी, जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे। पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बरामद हुए हैं। कुछ चीज़ें जो इजलास के अंदर जो बात आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती। संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है, तो ये फैसला हमें अभी करना है जी। अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, क्लियर है। दो इस्तीफे जो है वो कौमी असेंबली पहुंचे, लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे ऊपर बार कराना, तो वो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का, स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं, वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटें, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत